सुनो ए अहले दुनिया, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल बताने जा रहा हूँ जिसका जवाब जानना हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो करबला को समझना चाहता है। आखिर इमाम हुसैन मदीने से क्यों निकले? क्या वह हुकूमत चाहते थे? क्या वह तख्त चाहते थे? क्या वह सल्तनत चाहते थे? नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर इमाम हुसैन दुनिया चाहते तो दुनिया उनके कदमों में होती, मगर उनका मकसद कुछ और था, बहुत बड़ा मकसद। सन 60 हिजरी का वक्त था। हुकूमत की बागडोर यजीद के हाथ में आ चुकी थी। यजीद चाहता था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन इब्ने अली उसकी बेअत करें, क्योंकि वह जानता था कि अगर हुसैन उसकी बेअत कर लेंगे तो लोग भी उसे सही मान लेंगे। लेकिन इमाम हुसैन जानते थे कि यह सिर्फ एक बेअत का मामला नहीं है, यह हक और बातिल का मामला है, यह दीन और दुनियादारी का मामला है, यह उम्मत के भविष्य का मामला है। जब यजीद के नुमाइंदे मदीने पहुँचे और बेअत का मुकाबला किया तो इमाम हुसैन ने साफ अल्फाज में फरमाया, मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बेअत नहीं कर सकता। यह एक जुमला नहीं था, यह इतिहाद बदल देने वाला ऐलान था। इमाम जानते थे कि अब उनके लिए मदीने में रहना मुश्किल कर दिया जाएगा। या तो बेअत करो या फिर दबाव, गिरफ्तारी और कत्ल का सामना करो। एक रात इमाम हुसैन अपने नाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पर गए। मदीने की फ़िज़ा खामोश थी, मस्जिद नबवी की रूहानी हवा चल रही थी। इमाम ने अपने नाना को सलाम पेश किया, देर तक दुआ करते रहे, आंखों से आंसू बहते रहे। फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। लेकिन सवाल यह है, अगर जान बचानी होती तो किसी और जगह चले जाते, फिर क्यों निकले? क्योंकि इमाम हुसैन सिर्फ अपनी जान बचाने नहीं निकले थे, वह दीन बचाने निकले थे। वह उम्मत को यह बताने निकले थे कि जब जुल्म हुकूमत बन जाए तो उसके सामने खड़े होना ईमान का तकाज़ा बन जाता है। मदीने से निकलते वक्त उन्होंने एक मशहूर पैगाम छोड़ा। उसका मतलब था, मैं फसाद फैलाने या जुल्म करने नहीं निकला हूँ, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। सोचिए, अगर इमाम हुसैन बेअत कर लेते तो लोग समझते कि यजीद का रास्ता भी सही है, जुल्म को भी दीन का नाम मिल जाता, बातिल को भी हक समझ लिया जाता। मगर हुसैन ने यह मंजूर नहीं किया। उन्होंने अपनी जान कुर्बान करना मंजूर किया, मगर दीन पर समझौता मंजूर नहीं किया। जब वह मदीने से रवाना हुए तो सिर्फ एक इंसान नहीं जा रहा था, हक का कारवां रवाना हो रहा था। उनके साथ अहले बैत थे, बच्चे थे, औरतें थीं, नौजवान थे, बुजुर्ग थे। किसी को नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन सबको अपने इमाम पर भरोसा था। मदीना पीछे छूट रहा था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहर पीछे छूट रहा था, लेकिन इमाम का मकसद सामने था। रास्ते भर लोग पूछते, ए इब्ने रसूल, कहाँ जा रहे हैं? और हर जवाब में हक की खुशबू होती। फिर मक्का पहुँचे, वहाँ भी हालत खतरनाक होने लगी। और फिर कूफा से बुलावा आने लगे। इसके बाद वही सफ़र आगे बढ़ा जो आखिरकार करबला तक पहुँचा। लेकिन याद रखो, करबला का सफ़र करबला से शुरू नहीं हुआ था। करबला का सफ़र उस दिन शुरू हुआ था जब इमाम हुसैन ने यजीद की बेअत से इनकार किया था। करबला का असली सबक यही है कि जब हक और बातिल आमने सामने हो तो मोमिन हक का साथ देता है, चाहे उसे कितनी ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। इमाम हुसैन मदीने से अपनी जान बचाने नहीं निकले थे,
بھائی اسلام کی روح بچانے نکلے تھے، اور اسی وجہ سے آج بھی دنیا انہیں عزت اور محبت سے یاد کرتی ہے۔ السلام یا حسین۔